मानने नहीं वाले ना, तो स्ट्राइक करवानी ज़रूरी है। करवाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी फोर्स लेकर बाहर खड़ी होंगी, आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। होगा, ऐसे हो सकता है। अब लड़कियां ये टीम बना लेके, आप तो पूरी लड़कियों की, चलो सर को उड़ाने चलते हैं अब। तुम भी रोसर रिसर्च सेंटर से पढ़ी हो ना? हाँ बहन, मैं भी पढ़ी हूँ। चलो फिर, चलो जल्दी, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी अपनी अपनी टीम बुलाओ, अपनी टीम बुलाओ, पूरी पूरी टीम, पूरा कोचिंग सेंटर हमें घेरना है पूरा, चाहे सर कुरुक्षेत्र में रहे चाहे कहीं रहे। पहले तो इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगी, कहाँ है सर, पहले ही इन्फॉर्मेशन धक्के से जैसे फ़ोन कर देते हैं ना, फ़ोन करेगी सर आपसे मिलने आना है, हमारा ना सिलेक्शन हो चुका है, आपको गिफ्ट देना है, कहाँ पे हो आप, हमें उससे मिलना है। मैं भी वही कह दूँगा, चलो मिलने आ रहे हैं बच्चे तो आ जाओ। आएंगी, पता चला पीछे से बंदे उठाकर लेकर आ रहे हैं मिसाइल, और साथ में एक गोला, और साथ में AK-47। ना तो सर बचेंगे ना कोचिंग बचेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है ना सर, ऐसा आप गलत बोल रहे हो, नहीं है ऐसा, पर हो सकता है, अब तो होगा सर। हाँ, ये गुरु दक्षिणा जरूर मिलेगी आपको, मेहनत का तो फल मिलना चाहिए ना टीचर को। फिर लड़के मेरी तरफ से खड़े होंगे, अरे कैसे मार दोगे सर को, हम है ना, अरे आप भी नहीं के साथ मिल जाओगे। सबसे पहले तुझे उठाएगी ये, ऐसा नहीं है दूसरे बच्चे खड़े हो जाएंगे, आप ही जरूरी थोड़ी ना हो। चलो देखो, मैं क्या करवा रहा था, पीरियोडिक टेबल करवा रहा था, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको कल आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताई थी। मान के चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा या ऑक्सीजन की ज़्यादा? नाइट्रोजन की, क्योंकि छोटा, जितना छोटा उसका आकार उतनी ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन। हाँ सही है, ठीक है। बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सीख जाते हैं। चलो देखो, आज करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आज क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात मैंने कल जैसे बताया था वैसे ही बताऊंगा, एक्रॉस अ पीरियड, पीरियड के अंदर कैसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कैसी होती है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट टू राइट कैसे, पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। पीरियड कैसे होते हैं? लेफ्ट टू राइट, और ऐसे डाउन टू अप टू डाउन ग्रुप्स, ठीक है, याद रखना है, अप टू डाउन ग्रुप्स, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। देखो ऐसे चलते रहोगे, ऐसे चलते रहोगे, एटॉमिक साइज डिक्रीज, ठीक है, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। देखो आगे चलते रहोगे तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी ना। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है कि इसके अंदर? हाँ, ऑक्सीजन के ज्यादा। तो प्रोटॉन ज्यादा, तो प्रोटॉन होते कहां पर है? न्यूक्लियस में। और चार्ज किसका डिपेंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इधर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, सब बता चुका हूं पहले। दूसरी बात क्या होगा? देखो अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एक दूसरे को खींचने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, ठीक
ठीक है, अट्रैक्शन इंक्रीज। अब देखो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब होता है लेना, गिव, ठीक है, गिव तो देना होता है, गेन का मतलब लेना, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने में लगी एनर्जी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ आया? इलेक्ट्रॉन लेने में जितनी एनर्जी बची लगी उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एनर्जी का मतलब, ठीक है। और इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं EGE, कई जगह ऐसे लिखा मिलता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो आगे, देखो अब दो तरह की होती है, एक नेगेटिव होती है ये और एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होती है ये। एक क्या होती है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो दो तरीके, कैसे पता करें अब नेगेटिव कौन सी होगी? जो सारा का सारा 17 ग्रुप नंबर 17 है ना, ग्रुप 17 जितना है ये सारा का सारा नेगेटिवली होता है, नेगेटिव। कितना होता है सारा का सारा? नेगेटिव। हेलोजेंस होते हैं इसमें, कौन से होते हैं? हेलोजेंस। 17th ग्रुप, 17th ग्रुप चेक करो इसमें कहाँ पर है, देखो बाद में लिख लेना। देखो 17th ग्रुप बताओ कौन सा है? सॉरी 17th ग्रुप यहाँ आएगा, ये हैं CLBRI80, ठीक है, ATTS। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? हेलोजेंस होंगे, ठीक है, सारे के सारे हेलोजेंस होंगे। तो इनकी जो होगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनकी नेगेटिवली होगी, सारे के सारों की नेगेटिव होगी। कौन से? फ्लोरीन FCl, मेन जो बता रहा हूँ, मेन बता रहा हूँ कौन कौन से है इसमें से, ज़्यादातर पेपर में आते हैं Br और आयोडीन, बस यही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। ब्रोमियम, आयोडीन और आयोडाइड, सॉरी, और ये क्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है। हाँ चलो देखो मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमियम और आयोडीन, इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? ज़्यादा, नेगेटिवली होगी, और ज़्यादा तो होगी पर नेगेटिव फेस में होगी। समझ आया? ठीक है। ये सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। खुश मतलब क्यों? जैसे आप लोग कोई चीज़ दे रहे हो ना, दे रहे हो, भुक्कड़ देखे हैं, भुक्कड़ देखे हैं, कोई चीज़ दे रहे हो तो वो खा लेते हैं, खा लेते हैं। लड़के ज़्यादा होते हैं ऐसे, लड़के सारे के सारे ही होते हैं, खा लेते हैं वो लेकर, ठीक है, उनको जो भी दे दो वो खा लेंगे। वो जो लेते हैं, ये रियलिटी बता रहा हूँ, होता है ऐसे। तो जब वो लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा भुक्के होते हैं, भुक्कड़ होते हैं ये सबसे ज़्यादा भुक्कड़ होते हैं। लड़की भी होती है, लड़की बच्चा खा रहा है ना, उससे छीन के खा जाती है। सच में, मेरी जो बड़ी बहन है उसकी लड़की है, वह खा रही होगी ना कोई चीज़, आप भी खा जाएगी, फिर थप्पड़ मार देगी। होता है, लड़के सबसे ज़्यादा होती है। लड़के तो खुद बच्ची होती है, वो शादी के बाद भी बच्ची रहती है, वो चिप्स खाएंगी बैठकर आराम से, ठीक है। समझाया? यानी कि इनकी तरह ये होता है, ठीक है, इनकी तरह ये होता है। इनको इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत मज़ा आता है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन कभी भी ले लेंगे। कोई बोलेगा ना भाई 10 रुपए का चिप्स खा ले दो, खा लेंगे, कोई दिक्कत है, और भी छीन के खा लेंगे, छीन के खा लेंगे। लड़के छीन के खा लेते हैं अपने दोस्त की चीज़, लड़के नहीं कहती नहीं देती तो ना दे, मैं अपनी ले लूँगी, अपने पैसे नहीं है मेरे पास, पापा की परी हूँ मैं, ऐसे में समझना, ठीक है। चलो आगे देखें। डाउन आ ग्रुप, अब देखते हैं डाउन ग्रुप में डाउन कैसे होती है। होता है ना पापा की परी,
अच्छा, तो फिर उनको खर्चने की आदत होती है। अमीर इंसान ऐसे ही तो करता है, गरीब इंसान बचा बचा के पैसा रखता है, जोड़ जोड़ के। सच में कह रहा हूँ, गरीब इंसान जोड़ जोड़ के पैसा रखता है और अमीर इंसान हमेशा खर्चीला होता है। और जहाँ इंसान खर्चीले रहेंगे ना, वहाँ का एरिया देखना आप अपने आप से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। रियलिटी बता रहा हूँ, जहाँ के लोग खर्चीले ज़्यादा होते हैं वहाँ पर डेवलप हो जाएगा। दुबई में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, दुबई में हर इंसान लाख 2 लाख ऐसे महीने में उड़ा ही देता है, खर्च देता है, और कितनी डेवलपमेंट है। मुंबई चले जाओ, फिर अपने गांव को देखो, जहाँ के लोग बचा बचा के रखते हैं। तो बचा बचा के अमीर नहीं बना जाता, समझे। वो एक मूवी होती है ना, मूवी में आता है, खर्च देख के क्यों करना चाहिए, खर्चीला हमेशा होना चाहिए इंसान को। ऐसा क्या है, पैसे की भूख बढ़ती रहती है फिर इंसान की, और भूख ही इंसान को पैसे की अमीर बनाती है। गरीब क्या कहता है, भाई जो दिया है भगवान का बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था, बहुत दे दिया दाता ने हमें, और देता रहे बस, इतना बहुत है, ठीक है, इतनी कमाई चलती रहे। और अमीर क्या कहता है पता है, अमीर की सच्चाई क्या होती है, अमीर ये सोचता है ये दिया है ना इतना, इससे 2 गुना देना है, इससे 3 गुना लेना है। उसकी सोच देखना आप, आज किसी इंसान का 10,000 करोड़ कमाने का सपना है, वो 10,000 करोड़ कमाने के बाद कहेगा मुझे 10 लाख कमाने हैं। और गरीब इंसान क्या कहेगा, 10,000 का चेक आ गया, 10 लाख का चेक आ गया, बहुत है यार, भगवान ने बहुत दे दिया, ऊपर वाले की दया से मिला है, ये गाड़ी भी ऊपर वाले की दया से मिली है। कमाल की बात है यार, ऊपर वाले की दया से, समझे। कोई देखना आप, जितने भी अमीर इंसान हैं जो गरीबी से ऊपर उठ के गया, उनसे पूछना आप गरीबी में क्या सोचते थे। वो ये नहीं सोचते थे मुझे पैसे जोड़ने या मुझे अपना घर चलाना है बस, वो सोचते थे मुझे पूरा देश चलाना है। मोदी सीधे पूछ लो जाकर, समझे ना। तो पैसे बचाकर कोई अमीर नहीं बनता। बैंक से लोन लेकर अमीर कहलवाने वाले इंसान, फायदा क्या है उसमें। अरे देख लो ना, पर रिक्शे वाला क्यों गरीब होता है बेचारा, कमा तो वो भी रहा है, मेहनत आपसे ज़्यादा करता है बेचारा। मजदूर क्यों गरीब है, मजदूर तो तुमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो क्यों गरीब है, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में नहीं करते, वो पैसे को बचा बचा कर रखते हैं। और अमीर इंसान क्या करेगा, एक स्टॉक ब्रोकर को देखना, आएगा 10,000 की सैलरी आई, 10,000 में थे 8,000 गए स्टॉक मार्केट में, गए 8,000, बचे कितने 2,000 घर के खर्चे के लिए, सिर्फ 8,000 स्टॉक मार्केट को। अब उसमें से 8,000 में से अगर उसका प्रॉफिट हुआ, मान के चलो 16,000 बन गए, 28,000 बन गए, 20,000, 30,000, कुछ भी बने, वो सारे के सारे उसी में जाएंगे वापस, अपने पास 1 रुपया नहीं आएगा। बाकी लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर 10,000 की सैलरी अगले महीने आई, 8,000 फिर गए। तो धीरे धीरे कर वो देखना 2-3 साल में 800-900 करोड़ की कंपनी खड़ी कर लेता है खुद की, समझे। और गरीब इंसान क्या, एक छत पे यार कमरा बनवाना है, उसके ऊपर हम कच्ची छत डाल देंगे, बस बहुत है। बेटा कमाएगा, फिर नौकरी लगेगा, फिर वही करेगा। आप सच में कह रहा हूँ मैं, अगर आज आप लोग 30,000 कमाते हो ना, तो आपका बच्चा सिर्फ 5,000 से शुरू करेगा, समझे। लेकिन अगर आप 900 करोड़ कमाते हो, कंपनी चल रही है, तो आपका बच्चा 900 करोड़ से ही कमाना शुरू करेगा, समझे। तो ये फ़र्क होता है अमीर में और गरीब में। गरीब गरीब रहता है इस कारण रहता है क्योंकि उसको उसकी सोच जो होती है ना, वो गरीब होती है। और अमीर अमीर क्यों होता है, क्योंकि उसकी सोच अमीरों के बराबर की होती है। इसलिए तो देखना, टपरी पर बैठ जाओ चाय पीने के लिए, कहीं भी ढाबे पर बैठ जाओ, वो ये कहेंगे हाँ यार वो फलाने की लड़की चली गई, ये हो गया, ठीक है, उनके घर में उसको किसी ने मार दिया, ये हो गया। अमीरों के में जाकर देखो, कहेगा यार ये मेरी ना 200 करोड़ की डील ख़राब हो गई, 500 करोड़ की डील ख़राब हो गई, यार मैं उससे डील कर लेता ना, मेरी ये कंपनी और खड़ी हो जाती। सोच रहा हूँ यार अब की बार दुबई में 1,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दूँ, सोच रहा हूँ यार लंदन खरीद लूँ। वहाँ बातें देखना वहाँ की और आपकी, क्योंकि कहते हैं ना संगति का असर होता है, तो संगति का असर ही गरीब के ऊपर होता है। वो गरीब में रहता है, गरीबी में रहता है, तो गरीब ही बन जाता है, ठीक है ना। अमीर अमीर ही बन जाता है क्योंकि वो अमीर के आसपास रहता है। मोदी जी देख लो आप, मोदी कितने लोगों के बीच में रहते होंगे ऐसे जो डेली 500-600 करोड़ की बात करते होंगे। अंबानी कितने लोगों के बीच में रहता होगा, अंबानी लाखों करोड़ों कमाने वाले के बीच में रहता होगा। दिन के अंदर ही वो मेरे ख्याल से
20 से 30 लाख करोड़ की बात कर जाता होगा दिन दिन में, एक दिन में, इसलिए वो अमीर है। समझे ना? कहानियां पढ़ के देखना इनकी, कभी इनके कभी सपने छोटे नहीं थे, खाने को दाना नहीं, सोच करोड़ों की। अरे आदमी सोचता है यार लाख रुपए की नौकरी लग जाए, जिंदगी सफल हो जाएगी और एक वाइफ मिल जाए अच्छी सी, 2 बच्चे हो जाएं, बस जिंदगी सफल है। ऐसा थोड़ी ना होगा। चलो देखो, जिसके सपने बड़े हैं वो हमेशा बड़ा बनता है, ठीक है? सपने हमेशा औकात से बड़े होने चाहिए आपकी। चलो आगे देखते हैं। अब डाउन अ ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर डाउन आओगे, अब अप टू डाउन आओगे तो क्या होगा बताओ मेरे को पहले, क्या होगा? साइज इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा। साइज क्यों घटता जाएगा यार? हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट है, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद देखो आप सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन। इनमें से साइज किसका बड़ा? किसका होगा? मैं रेडियस की बात नहीं कर रहा हूं, Na का बड़ा होगा। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बड़ी होगी? मैं बताता हूं कैसे। जिसका साइज बड़ा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी ज्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा होगा। एटॉमिक रेडियस नहीं, साइज। समझ आया? रेडियस अलग चीज है और साइज अलग चीज है। साइज जिसका बड़ा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज्यादा, क्योंकि अब देखो इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे को बताओ पहले। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 2 8 1 2 8 1 होगी। तो इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? लेगा। लेगा ना, किसी से इलेक्ट्रॉन दे थोड़ी ना सकता है, ये दे भी सकता है। क्यों देगा? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अब अगर इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा तो ये बन जाएगा n। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन को इसके साथ नहीं कर पाएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, खत्म तो नहीं होगा ना, पर दे देगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज्यादा की गिव करने की? गिव करने की। अब मान के चलो कार्बन है, कार्बन 6, इसके अंदर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 होंगे। तो ये गेन करेगा कि देगा? दे भी सकता है, गेन भी करेगा और देगा भी। क्यों? क्योंकि अगर इसको कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये गेन कर लेगा, ठीक है। अगर इसको लगता है इसके पास कोई है ऐसा जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, गेन करना और गिव करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? लास्ट शेल के ऊपर डिपेंड करता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड? वैलेंसी के ऊपर डिपेंड। किसके ऊपर डिपेंड? वैलेंसी के ऊपर डिपेंड। जिसकी वैलेंसी कम उसकी इलेक्ट्रो गेन करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा। ज्यादा गेन और गिव का मतलब एक ही मानोगे, क्योंकि क्या होता है, अगर गेन कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब गिव कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर गेन कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है। इसमें दोनों आती है, एक पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, दोनों। बस वो डिपेंड करता है दे रहा है कि ले रहा है। अगर देने में जो एनर्जी लगी उसको गेन इंथैल्पी बोलेंगे, जो लेने में एनर्जी लगी उसको भी गेन इंथैल्पी। मात्र बात एक ही है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है। समझ आ गया? अब तो किसकी ज्यादा होगी? जिसके अंदर वैलेंसी कम होगी उसकी सबसे ज्यादा होगी। समझ आया? समझ आ गया ना? अब मान के चलो किसी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, तो क्या करेगा? देगा कि लेगा? कौन लेगा? 6 वाला, क्योंकि वो तो स्टेबल हो जाएगा जिसके पास 2 है, तो 6 वाला भी स्टेबल हो जाएगा।
समझ आया? तो वैलेंसी के ऊपर कौन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा डिपेंड किसके ऊपर? वैलेंसी के ऊपर होती है। समझ आया? अब देखो डाउन टू ग्रुप, टॉप टू नीचे। अब देखते हैं टॉप टू नीचे, ये समझ आया वैलेंसी वाला। और ये याद रखना दोनों तरह की होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा नेगेटिवली होती है, हेलोजेंस ग्रुप 17th, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमियम, आयोडाइड, इन तीनों चारों की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो नेगेटिवली होती है। समझ आया? समझ आ गया ना? अब देखो आगे, अब देखते हैं हम टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन किसके अंदर होता है? टॉप टू डाउन ग्रुप में, ग्रुप में होता है ना टॉप टू डाउन। तो ग्रुप में देखते हैं अब टॉप टू डाउन। इसके अंदर क्या होता है देखो, आयनाइजेशन गेन इंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव होगी। क्यों? क्या होगा? साइज इंक्रीज होता रहेगा, रेडियस वाला नहीं, बस साइज की बात कर रहा हूं मैं। नीचे की तरफ जाते रहोगे साइज बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसकी नेगेटिव होगी। अगर साइज बढ़ रहा है तो नेगेटिव होगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे वैलेंसी बढ़ रही है। देखो ना आप, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। नीचे जाओगे लिथियम की कितनी होगी? 1। और उसके बाद जाओगे सोडियम की, सोडियम की भी 1। उसके बाद जाओगे आगे पोटेशियम की, उसकी भी 1। यानी कि सबके सब ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी कितनी? 1। समझ आया? ग्रुप की वैलेंसी 1, लेकिन आकार बड़ा होने के कारण, यानी कि एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण, एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण यानी कि इंक्रीज होने के कारण नेगेटिवली होगी, नेगेटिव लेस, नेगेटिव लेस इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। और सबके सब ग्रुप वालों की क्या होगी? वैलेंसी 1 होगी। वैलेंसी यहां से याद होगी सबकी। देखो चाहे पोटेशियम की के 19 2 8 18, एक बच गया। उसके बाद रुबीनियम 37 2 8 18 8 26 8 34 और 3 होगी इसकी शायद, है 3 आई है, 1 होनी चाहिए। चेक करो दोबारा। 2 8 8 8 8 26 हो गए ना, और 8 34 34 ही होंगे, 34 फिर 3 बचे हैं, है ना, 37 3 बचेंगे। तो रुबीनियम की होगी 37। यानी कि कहने का मतलब क्या, सोडियम की, हाइड्रोजन की, सोडियम की और लिथियम की सब, और पोटेशियम की, इन चारों की क्या होगी? 1 वैलेंसी। लेकिन रुबीनियम की 55 की देखना, CS सिसेनियम 55 2 8 18 यहाँ तक 37 हुए। 37 में 34 में 8 जोड़ देंगे, कितने होंगे? 42। 42 में 8 जोड़ दिया 48। ठीक है, 42 में 8 50 50 हो गए। 50 में से 5 बचे, 5 2 बढ़ गई, यानी कि यहाँ से 2 बढ़ी, इधर 2 बढ़ गई। अब देखो फ्लोरीनियम में भी 2 और बढ़ जाएगी, यानी कि 7 हो जाएगी। समझ आया? समझ आया ना? और वैलेंसी कैसे पता की जाती है? हो गया? समझ आ गया ना? कोई डाउट है क्या? आठ 1 8 2 16 24 8 2 16 24 24 24 40 48 48 50। ठीक तो है, तो गड़बड़ कहीं नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, समझ आया? यानी कि अगर, चलो ये तो बात सही है। अरे यहाँ देखो, अब ग्रुप की बात हो गई, ग्रुप में पता चल गया आयनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव होती रहेगी। डिक्रीज की तो बात ही नहीं की, कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव लेस। ठीक है,
यानी कि साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। डिक्रीज साइन नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पावर है लेने की वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हाईली नेगेटिव कौन होते हैं, हेलोजन्स। हेलोजन्स होते हैं ना हाईली नेगेटिव, अभी बताया था, उनको इलेक्ट्रॉन लेने में खुशी होती है, बुक्कड़। ठीक है ना, हेलोजन्स, बुक्कड़ बोल सकते हो इनको, हेलोजन्स। तो बताओ मेरे को, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्लोरीन की ज़्यादा होगी, ब्रोमियम की ज़्यादा होगी, आयोडीन की ज़्यादा होगी, आयोडाइड की, किसकी ज़्यादा होगी? इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी। ये पेपर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको पेयर्स में सजाना होता है, अभी किसका किससे कितनी लेस है, सबसे ज़्यादा किसकी, तो इनको इनके क्रम में लिखना होता है, किसकी लेस किसकी बड़ी। ठीक है, आगे देखें। अगला है, देखो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मैं बताता हूँ सीधा। एनडीए में भी आया, नीट में भी आया, जेडब्ल्यू में भी आया है। ठीक है, ये सबका ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, सभी का पेपर में पक्का आता है। वाई क्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली एनर्जी क्यों है, ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ये बात सही है, क्योंकि उसका क्या है, साइज बड़ा है। और फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि सबसे छोटा क्या है इसमें, फ्लोरीन है। समझ आया? कौन सा क्वेश्चन आता है, वाई क्लोरीन हैज मोर नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन फ्लोरीन। ये नीट, एनडीए, जेडब्ल्यू तीनों का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों होता है? नीट में आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ वगैरह, जेडब्ल्यू में पैराग्राफ, मेंस में वगैरह में। ठीक है, लेकिन एनडीए में टिक ही करना है, तो साइज बड़ा होगा। और फ्लोरीन छोटा होता है, इसलिए फ्लोरीन की क्या होती है मात्रा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत कम होती है। समझ आया? किसकी अपेक्षा में, क्लोरीन की अपेक्षा में। और आयोडाइन की अपेक्षा में तो ये छोटा भी जामता बच्चा है, अभी जामता बच्चा 2-4 महीने का। ठीक है, ये 10-12 साल का है, आयोडाइन के सामने तो छोटा है। ठीक है ना, समझ आया? रीजन समझ आ गया? अब आगे चले। देखो कुछ स्पेशल केस होते हैं, नोबल गैसेस, इनकी बताओ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लेते हैं? कल बताया था, नोबल गैसेस देते नहीं, इनका निकालना भी मुश्किल होता है और इनको लेना भी मुश्किल होता है, सारे के सारे स्टेबल होते हैं। तो इनके अंदर जो होगी जीरो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि ना तो लेते हैं ना ही देते हैं, ना इनको लेना पसंद ना देना पसंद, अकेले रहना, अपने से मतलब। यही सक्सेसफुल इंसान है, समझे ना? यही सक्सेसफुल चीज़ें हैं, ना किसी से मतलब ना कुछ। ठीक है, लेन देन नहीं। सक्सेसफुल तो वही इंसान होता है ना वही, जो किसी से मतलब ना रखे, अपने से मतलब रखे सिर्फ, भाई मैं ठीक हूँ, मेरी जगह मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। ठीक है, अब देखो नोबल गैसेस स्पेशल केस होता है, ये फेवरेट भी, ये भी फेवरेट है, एनडीए का ही है ये। ठीक है, नोबल गैसेस जेडब्ल्यू का नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इसका बता रहा हूँ, एनडीए का। ठीक है, एनडीए के अंदर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नोबल गैसेस के बारे में आता ही आता है, चाहे वो एनाइजेशन पर आए चाहे किसी पर आए। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे 0 होगी। 0 होती है क्योंकि ना तो ये देते हैं ना लेते हैं। रीजन, ना देते ना लेते। ठीक है, ना गिव ना गेन। समझ आया? ना गिव ना गेन। ठीक है, ना गिव, नो गिव नो। ठीक है, समझ आया ना? अब नाइट्रोजन की बताओ, नाइट्रोजन की, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की क्या है? एन, हाँ N 7 होता है। लेंगे, ये लेता है इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लेता है तो उसकी नेगेटिव लेस होती है। ठीक है, समझ आया? कैसी होगी? नेगेटिव लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी।
समझ आ गया ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये सब इसका स्पेशल केसेस होते हैं। समझ आया स्पेशल केसेस के बारे में। देखो एक और चीज़ इसी जैसी है, इसके जैसी ही नाम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेकिन काम दोनों का अलग है। समझ आया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ दिनों में चैप्टर खत्म होने वाला है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, क्योंकि इसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दरवाजा है बढ़ने के लिए। दरवाजा खुलेगा तभी तो जाओगे। चलो आगे देखो। देखो ये इसका मतलब क्या होता है पहले समझो। बॉन्ड बनाने के बाद एक एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कितनी जोर से अपनी तरफ खींचता है, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे सिंपल भाषा में समझो, देखो मान के चलो ये H2 है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन 8 H2, ठीक है, 2 H लगेंगे ना हाइड्रोजन पर, ठीक है, तो एक लगा लो, अभी एक ही है इसके पास, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसकी में लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे नहीं बनाओ, यहाँ पे बना लो इसको छोटा सा, क्योंकि उधर हाइड्रोजन एक और लगा देंगे। H2O की बात करेंगे ना, तो हाइड्रोजन उस साइड एक और लगा देंगे। तीन 6, इधर हाइड्रोजन एक और लगा दो। ठीक है, तो देखो अब ये आएगा, ये आएगा। अब मेरे को बताओ ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा या हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। क्यों खींचेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन कैसे पकड़ लेगा? उधर से कोई खींचे, इधर से कोई खींचे, नहीं खींच सकता। पकड़ा किसने है? ऑक्सीजन ने, ठीक है, बीच में पकड़ा हुआ है, तो नहीं खींच सकता। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बता रहा हूं, किसी इलेक्ट्रॉनों को किसी से शेयर करने में, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी ताकत से खींचता है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितनी ताकत से खींचता है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ आया? ये तो आगे भी बताना है ये वाला, ठीक है, बनाएंगे इनको आगे, बहुत ज़्यादा काम करना है इसके ऊपर। तो देखो आगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन का सबसे भूखा एलिमेंट है, अभी अभी बताया था मैंने। ठीक है, देखो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लास्ट शेल में कितने? 1, तो सबसे भूखा। इसको कितने चाहिए फालतू? 7, तो सबसे ज़्यादा भूखा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। समझ आया? समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं? ऊपर से तो नहीं जा रहा? अब डीपली पढ़ा रहा हूँ तो आना चाहिए समझ, क्योंकि ना देखो डीपली पढ़ा रहा हूँ मैं इसलिए ताकि अच्छे से कर पाओ आगे इन्हीं चीज़ों पे काम चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन जब करोगे निकालने के लिए, एनडीए में तो आती है, बहुत ज़्यादा आती है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp4 सब आती है। समझ आया इतना क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सबसे कम किसकी, सबसे ज़्यादा किसकी? फ्लोरीन की। एफ नहीं है वो, फ्लोरीन। पेपर में फ्लोरीन भी लिखा आ सकता है, एफ नहीं आएगा। कभी तो कह रहा हूँ 30 तक के याद रखो, ठीक है, 30 तक के याद रखने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, इसके बिना केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे आगे। 30 तक के डेली 10-10 याद करो, दो याद करो, चाहे 10-10 याद करो, मर्जी आपकी है, लेकिन करो जरूर, पेपर आने से पहले कर लो, फायदा हो जाएगा। चलो देखो अब ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में इनका क्या रोल होता है? किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। चेक करते हैं, चलिए लिख लिया ये तो,
ये तो पता ही है क्या होगा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, बस इतना याद रखो, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इन पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, सबसे पहले करेंगे हम लेफ्ट टू राइट की बात। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ग्रुप के पीरियड्स, पीरियड्स हाँ ऐसे, हाँ इधर से इधर जाएंगे, तो वही तो कह रहा हूं मैं। तो कितने होते हैं, 7, 7 होते हैं। ठीक है, कैसे, लेफ्ट टू राइट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब मेरे को बताओ कि लेफ्ट टू राइट होता क्या है, साइज कम होता है कि ज़्यादा, साइज ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। कैसे, लेफ्ट टू, लिख लो इसको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, पेपर में यही पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। उसके बाद दूसरा कारण बताओ इसका, न्यूक्लियर पुल बढ़ता है। पुल क्यों बढ़ता है, देखो न्यूक्लियर क्या करता है, अब इधर से उधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, हाँ या ना, बढ़ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, दोनों के पास में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हीलियम और हाइड्रोजन में से किसके पास है, हीलियम के पास। और प्रोटॉन, हीलियम के पास है प्रोटॉन भी। तो बताओ मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, हीलियम की। क्यों, प्रोटॉन क्या करेंगे, देखो मान के चलो ये प्रोटॉन है, इसके अंदर 2 ही प्रोटॉन होंगे, किसके अंदर, हीलियम के अंदर। तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन। इसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा खींचेंगे अपनी तरफ, तो पुल क्या होगा, बढ़ेगा, खींचना क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब जहां पुल बढ़ा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आया। और आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ये याद रखना, जितना ज़्यादा कसकर पकड़ोगे उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। ठीक है, यानी कि अगर न्यूक्लियर पुल बढ़ा, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर आता प्रोटॉन, अगर न्यूक्लियर पुल बढ़ा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, पुल, पुल लिखो, चार्ज नहीं, पुल, पुल इंक्रीज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड शेयरिंग पावर बढ़ जाएगी। समझ आया, मतलब बॉन्ड को कसकर पकड़कर रखेगा, कसकर पकड़कर क्या करेगा, रखेगा। वैसे ही जैसे आप लोग हो, अगर पढ़ोगे अच्छे से तो सिलेबस आपके पकड़ में रहेगा। ठीक है, आप लोग अगर पढ़ोगे अच्छे से, डेली रिवीजन करोगे तो सिलेबस आपके पकड़ में रहेगा। मान के चलो आप लोग कुछ टाइम बाद क्या करते हो, पढ़ना छोड़ देते हो, बीच में रोज पढ़ते हो डेली और शाम को फिर छोड़ देते हो, सुबह फिर पढ़ने लग जाते हो, 2 घंटे पढ़े फिर उसके बाद छोड़ दिया, रिवीजन नहीं की, सिर्फ नोट्स बनाए, क्लासेस लगाई, डेली पढ़ के चले गए, एक दिन लिखा उसके बाद नहीं लिखा, तो क्या होगा, सिलेबस आपके हाथों में खींच कर रखोगे या फिर छोड़ दोगे, छूट जाएगा, सिलेबस क्या होगा, छूट जाएगा। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सिलेबस कस कर पकड़ोगे। वैसे ही जितना ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा कसकर इलेक्ट्रॉन पकड़े रहेंगे, और कसकर इलेक्ट्रॉन पकड़े तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी।
समझ आया, इंक्रीज कर जाएगी। समझ आ गया ना सिंपल भाषा में। अब देखो, अब देखते हैं, ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। मुझे बताओ टॉप टू डाउन क्या होता है? टॉप टू डाउन ग्रुप होता है, पीरियड होता है? ग्रुप होता है। ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूं बार बार। ठीक है, तो ग्रुप क्या? टॉप डाउन, टॉप टू डाउन। अब मेरे को बताओ, इसमें एक साइज कम होता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिविटी भी बढ़ेगी। पुल बढ़ा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। समझ आया? कोई डाउट इसमें? ये जरूर पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अच्छा देखो, ये तो समझ आ गया। मैंने अभी भी बताया फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एनर्जी ज़्यादा होती है। किसकी? फ्लोरीन की। तो सबसे लोएस्ट किसकी होती है? सबसे लोएस्ट किसकी होती है? एच की नहीं होती। सिसेनियम, CS। या फिर फ्रांसियम, या फिर फ्रांसियम, या फिर फ्रांसियम। इट इज लोवेस्ट, हाईली लोवेस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी सबसे लोएस्ट होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है हाईएस्ट और लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर। CS, हाँ CS होता है। फर्स्ट ग्रुप में है, 55 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 55 एटॉमिक नंबर होता है इसका। ठीक है, 55 नंबर का है। ठीक है, अब चप्पल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 55 नंबर की चप्पल नहीं है इसकी, मैं बात कर रहा हूँ इसकी जगह की। समझ आया? अब देखो आगे, मैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, वाई फ्लोरीन हाईएस्ट आयोनाइजेशन इन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वाई क्यों है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा क्यों है? क्यों है? क्यों है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पुल होगा, खींच कर रखेगा अच्छे से। अगर खींच कर रख रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा। और क्या कारण हो सकता है? उसके पास शील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि आसपास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? एक बचेगा। तो उसके पास कोई पावर नहीं है लास्ट में, तो खींचने के लिए पावर तो चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन करेगा। समझ आया? उसके बाद पेपर में आता है नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों ज़्यादा होती है? क्या होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी भी, नोबल गैसेज की? 0, क्योंकि ना तो ये देते हैं इलेक्ट्रॉन ना लेते हैं। ये बेचारे सक्सेसफुल इंसान है, आराम से रहते हैं अपने, ना किसी से मतलब ना किसी से कुछ। तो नोबल गैसेज की भी क्या होती है? 0 होती है। समझ आया? ठीक है ना? बाकी ऐसा करते हैं, कल करेंगे वैलेंसी, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन। ठीक है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन पता करेंगे कैसे होती है।